तो भाई साहब, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग शाम का वक्त था, नाइट व्यू सारे आपको दिखाए, तो टाइम कम होने की वजह से ना हम जा रहे हैं अब डायरेक्टली झील सैफुल मलूक पे। और हमारे साथ जो भाई है ना वो हैं हसन भाई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार होंठ कुछ हिला रहा है और बोल कुछ रहा है, तो भाई यहाँ पे भी हमें माइक ने तंग कर दिया। पहला व्लॉग है, गलतियाँ हो रही हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में पूरी कोई गलती नहीं होगी, प्रोफेशनल तरीके से बनाएंगे। तो अभी रास्ता भी कुछ ऐसा था झील सैफुल मलूक का, आपको दिखाऊंगा भी आगे सारा रास्ता बहुत ख़राब था, जिसकी वजह से ना माइक कभी चल रहा था कभी नहीं चल रहा था, कभी तार उतर जाती थी कभी लग जाती थी, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। तो यहाँ से मैंने हसन भाई से ये पूछा, अभी हम जा रहे हैं झील सैफुल मलूक की तरफ, तो आपको सारा रास्ता भी दिखाएंगे, झील सैफुल मलूक के सारे सीन्स भी आपको दिखाएंगे, आगे आवाज़ की कोई टेंशन नहीं है। तो ये इस क्लिप में भी आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ से हसन भाई से मैं पूछ रहा था कि आप, क्योंकि हमने ये जीप जो है वो 2000 रुपये में करवाई है, मतलब 2000 रुपये लेंगे हसन भाई हमसे। ये जीप जो ड्राइवर हैं इनका नाम है हसन, तो ये 2000 रुपये हमसे लेंगे। 2000 में ये हमें लेके भी जाएंगे, वहाँ पे 1 घंटा हमें टूरिज़्म के लिए देंगे, मतलब घूमने फिरने के लिए, और झील सैफुल मलूक पे, और फिर 1 घंटा हमें घूमने के बाद ये वापस भी लेके आएंगे। तो टोटल 2000 रुपये इन्होंने हमसे लिए। अब मैं इनसे पूछ रहा था कि यार कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कितने लेते हैं, तो ये बता रहे थे कि यार जब टूरिज़्म होता है तो मतलब टाइम होता है लाइक अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 4000-4500 भी लगता है, लेकिन अभी जो सीज़न आउट है थोड़ा बहुत चल रहा है तो 2000-2500 में भी लोगों को ले जाते हैं। तो अभी आप ये रास्ता एंजॉय करें थोड़ा सा झील सैफुल मलूक का, उसके बाद मिलते हैं फिर। अच्छा, ये जो आपको वाइट दिख रहा है ये सारा ग्लेशियर यानी बर्फ़ जमी हुई है। तो ये मज़दूर जो आपको दिख रहे हैं ये ग्लेशियर्स को काट के मतलब रास्ता बना रहे हैं, और ये 20 रुपये आपसे लेंगे जब भी आप यहाँ से गुजरेंगे, और ये बर्फ़ काट के आपका ग्लेशियर काट के आपका रास्ता जो है हमवार करते हैं। तो इनको 20 रुपये दे के आप अपना हक अदा कर दीजिएगा। ग्लेशियर का टुकड़ा काफ़ी बड़ा है। तो भाई साहब, जैसे ही आप झील सैफुल मलूक के पास आएंगे तो आपका ड्राइवर साइड पे लगा देगा जीप, और आप इस रास्ते से गुजर के आगे झील सैफुल मलूक में जाएंगे। असल में ये एक छोटी सी मार्केट है जहाँ पे आपको खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए जो चीज़ भी आप लेना चाहें यहाँ से आपको मिल जाएगी। ये छोटी सी बेसिकली एक मार्केट है जो कि झील सैफुल मलूक से थोड़ा सा पीछे है। यहाँ से गुजर के आपको झील सैफुल मलूक में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको चीज़ जो है वो अगर कोई 100 रुपये की चीज़ है तो वो 120 रुपये की आपको मिलेगी। तो 10-20 का आपको फ़र्क यहाँ पर दिखेगा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इतना ज़्यादा नहीं है। तो आपको अगर कोई चीज़ यहाँ से खाने पीने के लिए आगे लेके जाना चाहें, अगर आप पिकनिक वगैरह करने जा रहे हैं तो यहाँ से आप ख़रीद के आगे जा सकते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है झील सैफुल मलूक में नीचे जाने का रास्ता। ये जो सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं ये तकरीबन 2-2.5 साल पहले तक, मैं जब पहले आया था तो यहाँ पे ये मौजूद नहीं थी, ये अभी रिसेंटली यहाँ पे बनी है। तो इन सीढ़ियों की मदद से आप इजीली नीचे जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आई कि लोगों में अवेयरनेस थोड़ी आ चुकी है, मतलब गवर्नमेंट तो अपने इक़दाम उठा ही रही है, लोगों में भी थोड़ी सी अवेयरनेस है। तो यहाँ पर गंदगी के काफ़ी कम मुझे देखने को मिली, मतलब बास्केट्स यहाँ पर लगी हुई हैं, तो आपको गंदगी यहाँ पर कम देखने को मिलेगी। अच्छा टूरिज़्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि पाकिस्तान के लिए एक अट्रैक्शन के लिए अच्छी जगह है। तो फाइनली हम हैं झील सैफुल मलूक पे, और ये पीछे झील सैफुल मलूक का सारा सीन है। अच्छी है यार, मतलब वेदर भी इस वक्त अच्छा है।
यहाँ पे आने का जो हमारा 2000 जीप वाले ने लिया है। और इसके अलावा जो है वो यार ये कितना प्यारा लग रहा है ना, ये देखें, ये पीछे वाला सीन। अच्छा वैसे मतलब ये देखें, आपको अगर कैमरा मेरा इतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आपको अगर दिखाए ना, तो ये देखें ग्लेशियर है पीछे और बादल जो है ना वो पहाड़ों के ऊपर हैं। अच्छा मैं बैक कैमरे से आपको दिखा दूंगा ये। अच्छा अब हुआ क्या है कि 2000 रुपये जीप वाले ने लिया है और इसके अलावा ना 40 रुपये टैक्स एक जगह पे लिया गया हमसे और 10 रुपये एक जगह पे, 50 रुपये ये टैक्स है 2000 जीप में देने के अलावा। इसके अलावा क्या है कि 100 रुपया लिया है आगे, मतलब झील सैफुल मलूक में एंट्री होने की फ़ीस ली गई है 100 रुपया, और वो हमसे नहीं लिया। वो ड्राइवर जो हैं बहुत अच्छे हैं हमारे हसन भाई, उन्होंने जीप के जो ड्राइवर हैं उन्होंने दिया है, क्योंकि वो कहते यार हमने बोला था कि यार हम मतलब कर देते, कोई मसला नहीं है। तो वो कहते नहीं यार आप टूरिस्ट हो तो आपसे लेना मुनासिब नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगेगा कि आप ऑलरेडी 50 रुपये टैक्स दे चुके हैं। तो उन्होंने अपने पास से फिर दे दिया, शायद मुझे लगता है बनता ही उनका था, अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन उन्होंने वैसे हमसे नहीं लिया, चाहे उनका बनता हो या हमारा बनता हो, लेकिन उन्होंने हमसे नहीं लिया। तो ये बाकी यहाँ तक फाइनली हम पहुँच गए हैं। तो अगर मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ सारी चीज़ें, तो ये देखें, ये ना यहाँ पे मतलब पहाड़ों पे ना स्लाइडिंग अपना ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बर्फ़ हैं। तो ये देखें ज़रा, ये जितना आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये सारा बर्फ़ पिघल रही है। और मतलब अभी तो ये वो पहाड़ों के ऊपर अगर मैं कैमरा मेरा दिखा सके तो ये देखें, ये आपको जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये बादल हैं यार, मतलब बादल पहाड़ों पे हैं, कमाल का सीन है। और इस वक्त हम 13,000 फीट बुलंदी पे हैं ज़मीन से ना, 13,000 फीट बुलंदी पे हैं। नारायण में जब थे तो 8,000 थे, पता नहीं 8 या 9,000, तो अभी 13,000 फीट की बुलंदी पर हैं। यहाँ पे ना सारी बर्फ़बारी है, ये बर्फ़ मतलब ग्लेशियर जमे हुए हैं, बर्फ़ जमी हुई है, फिसलन है थोड़ी सी, ये सारी बर्फ़ है टोटली, ठीक है जी। और वो जो इन्होंने पॉइंट बनाए हुए हैं ना, जहाँ पे आपको इस वक्त लड़के दिखाई दे रहे हैं, ये जी तस्वीरें खींचने के 50 रुपये लेते हैं, ठीक है। ये है, इधर है, 3 जगह पे बने हुए हैं, ये सारी स्लाइडिंग है, ग्लेशियर ही है। तो ये सीन है सारा। तो भाई साहब मैं जा रहा हूँ, अभी काफ़ी ऊपर आ गया हूँ मैं, मतलब जो झील है सैफुल मलूक उससे काफ़ी ऊपर आ गया हूँ मैं। असल में मैं आपको यहाँ से सारा व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ना बर्फ़ है, मतलब ग्लेशियर जमे हुए हैं और स्लाइडिंग बहुत है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं रिस्क उठा के जा रहा हूँ ताकि आपको सारा ऊपर से ना सीन दिखा सकूँ, ठीक है। अभी अगर मैं जाना चाहूँ, अच्छा तो अभी तो ना अभी ये है कि इससे ऊपर मैं जा नहीं पाऊँगा, ये फाइनल में आ गया हूँ, क्योंकि अगर मैं इससे ऊपर जाऊँगा ना तो फिर मुझे वापस नीचे आने में मुझे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अभी फाइनली मैं इस जगह पे हूँ और यहाँ से मैं आपको सारा ये व्यू जो है ना सैफुल मलूक झील और सारा ग्लेशियर वगैरह यहाँ से कैसे दिखते हैं वो बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो सके। तो भाई मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको यहाँ से सारा जो सीन है ना वो दिखा सकूँ। तो स्लाइड हुआ, अभी मुझे काफ़ी ऊपर में आ गया था, मुझे उतरने में ज़रा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन खैर आहिस्ता आहिस्ता चला जाऊँगा नीचे। तो व्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक करें यार, मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एंटरटेन कर सकूँ। वही चेयर पे बैठ के इन्फॉर्मेशन दे के आपको बोर बहुत कर दिया है, और अभी सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा एंटरटेन भी साथ किया जाए। अब इंशाल्लाह अभी इसके बाद हमारा टूर होगा माल्टा का, तुर्की का,
तुर्की के बाद माल्टा का होगा। तो वो जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वीज़ा की, डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी सैफुल मलूक झील से निकलने वाले हैं बस, क्योंकि 1 घंटा हमें टूरिज़म के लिए मिला था, जीप वाले भाई ने दिया था। 9:30 बजे हम आए थे और अभी 10:30 होने वाले हैं, 10 मिनट रह गए हैं। अब 10 मिनट में हमने वहाँ पे पहुँचना है जीप के पास, ताकि हम टाइम की पाबंदी कर सके। वैसे कोई 5-10 मिनट का कोई इशू तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे चाह रहे हैं कि यार कोई टेंशन ना हो, हम एक अपने पूरे वक्त पे जाएं जो हमने वक्त बताया है। तो इसके अलावा घोड़ा है, घोड़े की राइडिंग है, वो आपको यहाँ पे पूरी झील पे मिलती है, ठीक है। और पूरी झील पे वो आपसे 800 रुपया लेता है, ठीक है, एक चक्कर का, ठीक है, एक बंदे का। 2 बंदे करेंगे तो 1200 रुपया लेगा, ठीक है जी। 800 रुपया एक बंदे का, 2 बंदों का 1200 रुपया, ठीक है। और ये पूरी झील का आपको चक्कर लगवाया जाता है, ठीक है। और आपको यहाँ से बिठा के आपकी जीप तक छोड़ते हैं ये। तो अभी चलते हैं यार जीप के पास, तो क्योंकि टाइम हमारा हो गया, तो नज़ारा वगैरह आपको सारा दिखा दिया। आगे कोई इंशाल्लाह सीन आएगा तो वो फिर आपको साथ साथ इंटरटेन से करते रहेंगे। तो यार अभी हम ना सैफुल मलूक झील से निकल आए हैं और अभी हम जा रहे हैं, खान भाई हम किधर जा रहे हैं? हेलीपैड पे। और ये राफ्टिंग जहाँ पे होती है ना वो भी करेंगे। ये कितनी देर का सफ़र है यहाँ से? ये तकरीबन 5-10 मिनट का रास्ता है, पक्का है ना सारा? हाँ, ये मतलब कि ना पक्का रास्ता है, आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो ये 5-10 मिनट तकरीबन लग जाएंगे हमें वहाँ पे जाते हुए। तो वहाँ पे जाके सारे व्यू आपको दिखाते हैं। असल में झील सैफुल मलूक से जब हम निकले हैं ना तो रास्ता सही नहीं था, इसलिए फिर मैंने वहाँ पे वापसी की वीडियो बनानी ना मुनासिब नहीं समझी। तो अब ये है कि यहाँ जहाँ पे जा रहे हैं ना यहाँ पे भी अच्छा व्यू है, और अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं, फिर वहाँ पे जाकर मिलते हैं आपको। बैक कैमरे से कोई व्यू अच्छा आता है तो वो दिखाते हैं। तो यार सीन ये है कि हवा थोड़ी ज़्यादा चल रही है, तो आपने ना आवाज़ ना आए तो फिर मैनेज कर लेना है। असल में हुआ क्या है कि ना यहाँ पे फैमिलीज़ ज़्यादा आ रही हैं, और क्योंकि हम तो दोनों छड़े टाइप हैं तो यहाँ पे हमें तो मिल नहीं रही, कोई फैमिली भी साथ नहीं बिठाएगी। तो छोटी एक बोट है वो आ रही है। अभी बात हुई है हसन भाई जो हमारे वो जीप वाले हैं ना, उनसे बात हुई है, कहते छोटी बोट है वो आ रही है, तो उस पर हम जाएंगे। वो 2 लोगों के लिए ही है और वो पर्सनल हमारे लिए ही होगी, क्योंकि बाकी बड़ी हैं उनमें फैमिलीज़ बैठ रही हैं, तो इसलिए किसी फैमिली के साथ तो बैठ नहीं सकते। तो वेट कर रहे हैं, तो जैसे ही वो बोट आती है फिर उसके भी नज़ारे आपको दिखाते हैं। वैसे बोट में पहली दफ़ा बैठना है तो डर थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि चलानी वगैरह भी नहीं आती, तो ट्राई करते हैं। तो यार ये लाइफ जैकेट्स पहन रहे हैं हम और अभी निकलने वाले हैं, बस बोट आ गई है। चले आप नीचे चले जाइए। अभी हमें कह रहे हैं कि नीचे आपने जाना है। आवाज़ आपको आ रही है या नहीं? हाँ, तो लाइफ जैकेट्स हमने पहन ली हैं, क्योंकि अल्लाह न माफ़ करे कोई हादसा हो सकता है, तो इसमें हमारी बचत है। अली ने भी पहन ली है और वो लाइफ जैकेट्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इनमें से एक भाई हमारे साथ जाएंगे। अपने पास एक फ़ोन है, शूज़ आपकी गीले हो जाएंगे, उतारना चाहते हैं तो उतार। हाँ रख लें। नहीं पठान मैं जेब से वो हसन भाई खड़े हैं तो वो चले जाएंगे आगे, हम यहाँ से बैठेंगे और आगे निकलेंगे। तो वो जीप लेके आगे चले गए हैं, वो फिर वहाँ से हमें बिठाएंगे। लो जी हम बैठ गए हैं आगे, आगे जाएं। यहाँ पे।
इस तरफ के उस तरफ दोनों पाँव आगे लेके बैठ के भी लगाते यहाँ पे इस तरह। ओके पीछे 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 इधर। ओके यहाँ पे जी पाँव ग्रिप करने हैं। यहाँ पे पाँव ग्रिप करके ना मैं ये लेफ़्ट साइड पे बैठा हूँ, अली साहब राइट साइड पे बैठ हूँ, और ये भाई हमारे चलाएंगे पाँव इस तरह डाल ले। ठीक है जी, तो जाने लगे हैं। अल्लाह अकबर। चप्पू पकड़ लो जी। मारना कितना ये खान भाई कह रहे हैं कि फ़ोन जो है ना अपना पॉकेट में डाल लें, क्योंकि वो चप्पू वगैरह चलाना है, तो इसलिए ना फ़ोन अभी सेव है। कुछ वे टाइम मिलेगा वीडियो बनाने का तो वहाँ पे भी बनाएंगे वीडियो। लो भाईजान, ये आ गए हैं हम। खान भाई हमें गाइड करते रहते हैं, कब राइट जाना है, कब लेफ़्ट, फॉरवर्ड करना है, बैक करना है। ज़ोर लगता है थोड़ा, लेकिन ये है कि आपको मज़ा आता है। खान भाई आपका नाम? आपका नाम? यस बॉस। इलियास। खान भाई का नाम है इलियास। ओके, आगे और भी मज़ा आएगा जब फ़्लो तेज़ आएगा। तो अभी तो मज़ा काफ़ी आ रहा है यार, अभी घूम रहे हैं, फुल मज़ा आ रहा है। और बाकी यार ये लाइफ जैकेट ज़रूर पहने जब आप यहाँ पे आएँ। लाइफ जैकेट ज़रूर पहने यार, कोई खुदा ना खास्ता हादसा तो आपके लिए ये सेफ्टी मतलब है। अभी हम तो घूम रहे हैं और अब हम चलने वाले हैं बस। ठीक है जी, तो अभी आगे जा रहे हैं। खान भाई गुड बाय। गुड बाय। अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा। खान भाई आ रहा है यार, ये ना ड्रिफ्टिंग सॉरी ठीक थी यार, ज़ोर काफ़ी लगा है। बाहर निकल के बात करते हैं फिर। अभी ना अब हम वापस आ रहे हैं नारायण से, ठीक है। और वापसी पे ना अब हम यहाँ पे रुके हैं, एक होटल है और यहाँ पे हम चाय पीने के लिए रुके हैं। होटल का ना व्यू बड़ा प्यारा है, चेक करें ज़रा। पानी वगैरह चल रहा है और जूते उतार के आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। ऐसे रास्ते में ना आपको कई होटल मिल जाएंगे, नारायण जाते वक्त भी आते वक्त भी कई आपको होटल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, मतलब चाय वगैरह पी सकते हैं। अच्छी लोकेशन है तस्वीरें वगैरह बनाने के लिए। तो हम रैंडमली बस ऐसे गुजर रहे थे, वो यहाँ पे रुक गए हैं और चाय पी रहे हैं। चाय पी के फिर यहाँ से चलते हैं, बाकी सीन वगैरह आप यहाँ पे देख लें।